सुप्रभात। क्लास 11th हिंदी काव्यखंड चौथा पाठ सुमित्रा नंदन पंत वे आँखें। सबसे पहले हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। छायावादी काव्यधारा के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्ता था। उनकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इलाहाबाद गए। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने म्यूगर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर परीक्षा दिए बिना ही बीच में पढ़ाई छोड़ दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रयास चल रहा था, उस समय क्रांतिकारी ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र से साहित्यकार भी उसमें अहम भूमिका निभाए हैं। प्रमुख रचनाएं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण, कला और बूढ़ा चाँद, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। छायावादी कवियों में सुमित्रा नंदन पंत का प्रधान स्थान है। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 चरण हैं। पहले चरण में वे छायावादी हैं, फिर समाजवादी आदर्शों से प्रेरित होकर प्रगतिवादी और उसके बाद अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर आध्यात्मवादी हैं। पंत जी को छायावाद का सुकुमार कवि कहा गया है, इसलिए कि प्रकृति के ये सुकुमार कवि हैं। उनका संपूर्ण हिंदी साहित्य आधुनिक चेतना लिए हुए है। उनकी गुंजन रचना में प्रकृति और मानव सौंदर्य के प्रति नई भावनाएं हैं। छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 4 लोग हैं। उन्हीं 4 लोगों में से एक व्यक्तित्व सुमित्रा नंदन पंत जी का है। इनकी रचना शीर्षक जो है वे आँखें। वे आँखें, अब देखिए, वे आँखें एक पद्य रचना है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। यह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश खिसका। अब देखिए, प्रस्तुत पद्य में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की दयनीय एवं मार्मिक दशा का चित्रण किया है कि किसान की दशा कितनी दयनीय और मार्मिक होती है, और उसकी मार्मिक दशा का चित्रण करते हुए उसकी थकी और दुख भरी आँखों का वर्णन करते हुए कहता है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। किसान की जो आँखें हैं वो व्यथित और बिल्कुल थकी हुई हैं। उसमें भावों की गहराई इतनी अधिक है कि वे अंधकार से युक्त गहरी यानी कि गुफा के समान हृदय को डराने वाली लगती हैं। किसान की आँखें जो हैं दयनीय दीन स्थिति के कारण इस तरह गहरी लगती हैं कि जैसे गुफा हो, और वो भी अंधकार युक्त गुफा हो। भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन, और
उन आँखों में बहुत अधिक भयानकता और दीनता एवं दुख के कारण जो वो आँखें हैं किसी के सामने नहीं रोती हैं, नीरव यानी कि जिसमें कोई शब्द ना हो, एकांत में वो बहुत रोती हैं। किसान की जो दुख भरी आँखें हैं वो बिना शब्द किए, बिना आवाज़ के एकांत में बहुत रोती हैं। यानी कि किसान का जीवन जो है अभाव के कारण इतना व्यथित है कि उसकी आँखें अपने आप आँखों से आंसू गिरते रहते हैं। उसमें कोई शब्द भी नहीं होता है, मुँह से कोई आवाज़ भी नहीं होती है, बिना शब्द के ही उससे आंसू निकलते रहते हैं आँखों से। यह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। किसान का जीवन जो है अभावों से भरा हुआ है और वह जीवन भर कष्ट झेलता रहता है। किसान जो है वो जीवन भर कष्ट झेलता रहता है। किसान लेकिन फिर भी स्वतंत्र है और उसमें स्वाभिमान कूट कूट करके भरा हुआ है। इतना दुख झेलने के बाद भी किसान के अंदर स्वाभिमान भरा हुआ है और जब दुख और अभावों की धारा के बीच घिरा हुआ है तो संसार किनारों के समान उससे दूर हट गया। यानी कि किसान की विषम परिस्थितियों में संसार में कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। धन्यवाद। आगे का अंश हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।